Hello everyone. Today we are going to discuss stereochemistry, in which we will discuss about stereochemistry introduction, isomerism, constitutional isomerism, stereomerism, enantiomerism, optical activity and chirality. First of all, we are going to discuss about stereochemistry. What is stereochemistry? The branch of chemistry which deals with three-dimensional structure of molecules and their effect on physical and chemical properties is known as stereochemistry. स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री का ही एक ब्रांच है जिसमें क्या स्टडी करते हैं तो मॉलिक्यूल के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं और उनका जो इफ़ेक्ट होता है उनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसकी स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं। Isomerism. Different compound having the same molecular formula are called isomers and this phenomenon is known as isomerism. Compounds जो होंगे वो different होंगे लेकिन उनके molecular formula जो होंगे वो same होंगे, उनको isomers बोलते हैं और उसी के phenomenon को बोलते हैं isomerism. मीन्स अगर कोई भी दो compound है वो दोनों different होंगे लेकिन उनका molecular formula जो है वो same होगा तो वही isomers कहलाते हैं। Constitutional isomerism. The term constitution refers to the number, kind and connectivity of the atom in a molecule. Term constitution किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी एटम प्रेजेंट होगा वो कितने अमाउंट में, कितने नंबर में प्रेजेंट है, उसका टाइप क्या है और उसकी कनेक्टिविटी कैसे है, उसको रिप्रेजेंट करता है कंस्टिट्यूशन। द कनेक्टिविटी डिस्क्राइब विच एटम इज़ बॉन्डेड टू विच एटम इन अ मॉलिक्यूल। और कनेक्टिविटी जो है वो डिस्क्राइब करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी एक एटम जो है वो दूसरे एटम से किस टाइप से बॉन्डेड है, उसको कनेक्टिविटी जो है वो डिस्क्राइब करता है। द आइसोमर्स विच डिफर इन द कनेक्टिविटी ऑफ देयर एटम आर कॉल्ड कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड देयर फिनोमिनॉन इज नोन एज कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स जिसमें कि कनेक्टिविटी जो रहती है एटम्स की वो डिफरेंट रहती है उसको कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोलते हैं और उसी के फिनोमिनॉन को कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर बहुत टाइप्स के कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं। एग्जाम्पल चेन, position, functional and metamerism. Tautomerism is a special type of functional isomerism. Tautomerism जो है वो functional isomerism का एक special type है। It should be noted that the term structure include constitution, configuration and conformation. Thus, isomers may also be defined as compound having the same molecular formula but different structure. The term isomers and structural isomers are synonymous. ये देखा गया है कि स्ट्रक्चर जो है वो इंक्लूड करते हैं कंस्टिट्यूशन, कन्फिगरेशन एंड कन्फर्मेशन को। इट मीन्स आइसोमर्स जो है वो ऑल्सो डिफाइन होते हैं एज अ कंपाउंड जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। आइसोमर्स एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो रहते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। Stereoisomerism. Isomers having the same constitution but different special arrangement of their atoms are known as stereoisomers. आइसोमर्स जिनके कंस्टिट्यूशन सेम होंगे, कंस्टिट्यूशन मीन्स कनेक्टिविटी सेम होगी लेकिन एटम्स के जो अरेंजमेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे, उनको स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय देम इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स जो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं उनको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल विच आर रेडियली इंटरकन्वर्टिबल बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फर्मेशन इफ नॉट कन्फिगरेशन। डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है एटम का मॉलिक्यूल में, मीन्स मॉलिक्यूल में अगर एटम जो है वो डिफरेंटली अरेंज है तो उनको कन्वर्ट किया जा सकता है जब उनका रोटेशन करते हैं अबाउट सिंगल बॉन्ड। मीन्स अगर कोई भी एक सिंगल बॉन्ड को रोटेट करते हैं तो उनका अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाता है, इंटरकन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कन्फर्मेशन बोलते हैं। और अगर वहाँ पे सिंगल बॉन्ड रोटेशन होता है लेकिन उसका
उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होता है, वो इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते हैं, तो उनको कन्फिगरेशन बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स हैव डिफरेंट कन्फिगरेशन एंड आर ऑल्सो कॉल्ड कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं उनके डिफरेंट कन्फिगरेशंस होते हैं और उनको कन्फिगरेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। ए मॉलिक्यूल कैन हैव ओनली वन कन्फिगरेशन, दैट इज़ अ डिफरेंट कन्फिगरेशन इज़ अ डिफरेंट मॉलिक्यूल, whereas a molecule could have an infinite number of conformation। कन्फर्मेशन मीन्स कोई भी आइसोमर रहेगा उसको सिंगल बॉन्ड से अगर रोटेट करेंगे तो उसका जो आइसोमर जो है वो चेंज हो जाता है, वो इंटर कन्वर्ट हो सकता है दूसरे आइसोमर में, तो वो होता है कन्फर्मेशन। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो वो कन्फिगरेशन होता है। मीन्स कोई भी एक मॉलिक्यूल है, जब वो चेंज होगा ही नहीं, इंटर कन्वर्ट होगा ही नहीं, तो वो तो एक ही रहेगा ना, इसीलिए कन्फिगरेशन हमेशा एक ही रहेगा। और अगर उसको रोटेट करने से वो चेंज हो जा रहा है, मीन्स उसका कन्फर्मेशन जो है वो तो बढ़ते जा रहा है, कि पहले वो दूसरा था अब वो दूसरा हो जाएगा इंटर कन्वर्ट होने के बाद। इसीलिए कोई भी एक आइसोमर रहेगा उसके पास कन्फिगरेशन तो एक ही रहेगा, लेकिन कन्फर्मेशंस जो होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। Enantiomerism. Isomers which are non-superimposable mirror image of each other are called enantiomers, also called optical antipodes, enantiomorph, and mirror image isomers. And the isomerism exhibited by them is known as enantiomerism. आइसोमर्स जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, उनको इनैंशियोमर्स बोलते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मीन्स कोई भी एक आइसोमर होगा जिसका मिरर इमेज तो होगा लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे, उनको बोलते हैं इनैंशियोमर्स बोलते हैं। और वो आइसोमेरिज्म जो एग्जिबिट करते हैं उनको इनैंशियोमेरिज्म बोलते हैं। ऑल दी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एग्जिबिट इनैंशियोमेरिज्म। जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो इनैंशियोमेरिज्म को शो करते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मीन्स ऐसे कंपाउंड जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। Thus, in the older literature, the term optical isomerism has been used for enantiomerism, but this is not appropriate because sometimes it has also been used for diastereomers having chiral centers. Older literatures means पहले की बुक्स में ये लिखा हुआ है कि टर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है उसको सिर्फ इनैंशियोमेरिज्म के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन समटाइम्स ये गलत है क्योंकि डाइस्टीरियोमर्स जिनके कायरल सेंटर्स हैं उनके लिए भी टर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो यूज़ किया जाता है। ऑल दी इनैंशियोमर्स एज वेल एज डाइस्टीरियोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स। जितने भी इनैंशियोमर्स होते हैं और डाइस्टीरियोमर्स होते हैं वो दोनों ही स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। These stereoisomers which are mirror image of each other are called enantiomers, and those which are not mirror image of each other are called diastereomers. स्टीरियोमर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं वो इनैंशियोमर्स होते हैं, और मिरर इमेज नहीं होते हैं वो डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं। फिगर 2.1 में दिया है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इनैंशियोमर्स मीन्स जो आइसोमर हैं वो मिरर इमेज तो है एक दूसरे के लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, इसलिए इन्हें इनैंशियोमर्स कहा जाता है। Optical activity. Compound which rotate the plane of plane polarized light are called optically active compound, and this property is known as optical activity. Compound जो rotate करते हैं plane of polarized light को उसको बोलते हैं optically active compound बोलते हैं, और उनकी property को optical activity बोलते हैं। If the compound rotate the plane of polarization to the right clockwise, it is said to be dextrorotatory and is denoted by positive or D. If the rotation is to the left anti-clockwise, the compound is said to be levorotatory and is denoted by negative or L. Now the notation D and L are not used. अगर कोई भी कंपाउंड है जो कि रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं और उसको डिनोट करते हैं पॉजिटिव से और डी से। और अगर कोई भी कंपाउंड जो है वो रोटेट करता है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तब उस कंपाउंड को लीवो रोटेटरी बोलते हैं और इसको डिनोटेड करते हैं नेगेटिव से और एल से। लेकिन अभी नोटेशन डी और एल को यूज़ नहीं किया जाता है।
The optical rotation is detected and measured by an instrument called polarimeter. ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है, किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन जो होता है उसको डिटेक्ट और मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं जिसको पोलैरीमीटर बोलते हैं. The degree of rotation depend on the nature of the compound, the temperature, the solvent, the concentration of solution and length of polarimeter tube and on the wavelength of light used. Degree of rotation means rotation जो हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो कंपाउंड जो यूज़ करेंगे, जो कंपाउंड रोटेट कर रहा है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, सॉल्वेंट पे, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे और पोलैरीमीटर ट्यूब के लेंथ में और लाइट जो यूज़ करते हैं उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है. इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस सम स्टैंडर्ड बाय विच रोटेटिंग पावर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड में बी कंपेयर्ड. और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इंट्रोड्यूस कराना कोई भी स्टैंडर्ड टर्म को जिससे कि डिफरेंट कंपाउंड के जो रोटेटिंग पावर्स हैं उनको कंपेयर किया जा सके. Thus, the measurement of optical activity is reported in terms of specific rotation alpha और molecular rotation capital M. तो जब ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेजरमेंट करते हैं तो टर्म यूज़ करते हैं जो कि है स्पेसिफिक रोटेशन अल्फ़ा या फिर मॉलिक्यूलर रोटेशन M, कैपिटल M. Chirality. The term chiral is used to describe molecules of enantiomers because these are related in the same way as a right hand is related to a left hand. टर्म कायरल जो है वो यूज़ होता है डिस्क्राइब करने के लिए इनैंशियोमर्स के मॉलिक्यूल को, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है. जैसे राइट हैंड रिलेटेड है लेफ्ट हैंड से, वैसे ही इनैंशियोमर्स जो है वो रिलेटेड है कायरल से. Object or molecule which are not superimposable on their mirror image are chiral and are said to possesses chirality. ऑब्जेक्ट होंगे या फिर कोई भी मॉलिक्यूल होगा जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है उनके मिरर इमेज में, उस वो कायरल्स होते हैं और उन्हीं वही जो है वो कायरलिटी शो करते हैं. कायरलिटी इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनैंशियोमर. कायरलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी और सफिशिएंट कंडीशन है इनैंशियोमर के एग्जिस्ट करने के लिए, क्योंकि इनैंशियोमर भी क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं या फिर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं. ऑल दी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैव कायरल मॉलिक्यूल्स. जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं. कंपाउंड एग्जिबिट इनैंशियोमेरिज्म ओनली व्हेन देयर मॉलिक्यूलर कायरल. कोई भी कंपाउंड जो है वो इनैंशियोमर तभी होता है या फिर इनैंशियोमेरिज्म को तभी शो करता है जब उनके मॉलिक्यूल कायरल होते हैं. कायरलिटी नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑन मिरर इमेज इज़ द इसेंशियल क्राइटेरियन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी एज वेल एज फॉर इनैंशियोमेरिज्म. कायरलिटी जो है वो बहुत इसेंशियल क्राइटेरिया है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए और इनैंशियोमेरिज्म के लिए, क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं मिरर इमेज में. If a molecule or object is superimposable on its mirror image, it is a achiral, non-chiral. और कोई भी मॉलिक्यूल या फिर ऑब्जेक्ट होगा वो सुपर इम्पोजिबल हो जाता है मिरर इमेज में तो वो achiral कहलाता है या फिर non-chiral कहलाता है. Achiral materials are optically inactive and cannot exhibit enantiomerism. achiral materials या फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और वो इनैंशियोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं. If a molecule is non-superimposable on its mirror image, the mirror image must be a different molecule because superimposability is the same as identity. अगर कोई भी मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल है उसके मिरर इमेज में तो मिरर इमेज जो होती है मॉलिक्यूल की वो डिफरेंट होती है, क्योंकि सुपर इम्पोजिबिलिटी जो रहती है वो उसके आइडेंटिटी से सेम होती है. मीन्स अगर वो सुपर इम्पोजिबल हो गया मीन्स जो पहले वो था अभी भी वो वैसा ही है, इसीलिए वो सुपर इम्पोजिबल हो जाता है. तो यहाँ पे ओवरऑल ये बता रहा है कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं अपने मिरर इमेज में, एकायरल होते हैं जो कि सुपर इम्पोजिबल होते हैं और जो मॉलिक्यूल कायरल होते हैं वही इनैंशियोमर को शो करते हैं, इनैंशियोमेरिज्म को शो करते हैं और इनैंशियोमर्स होते हैं और वही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. लेकिन जो सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं वो एकायरल होते हैं, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और वो इनैंशियोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं.
And here some topic of stereochemistry like isomerism, constitutional isomerism, stereoisomerism, enantiomerism, optical activity and chirality is complete, and we will discuss more about stereochemistry in our next video. And if anyone have any doubt, you can ask me in comment section.